जिनके मन में कपट है उनकी भक्ति पूर्ण नहीं होती है, उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है, वे सेवा भी पूर्ण नहीं कर पाते। समुद्र में एक जहाज जा रहा था, कपट की कहानी है छोटी सी। उस जहाज में बहुत से व्यापारी उद्योगपति बैठे हुए थे। जहाज में सूचना प्रसारित हुई कि समुद्री तूफान आने वाला है। सभी यात्री डर गए। उसी जहाज में एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा धनपति भी यात्रा कर रहा था। वो सो रहा था और उसका नाम सब जानते थे। अब सब घबरा गए, क्या किया जाए, क्या करें, कैसे करें, तूफान आने वाला है, जहाज डूब सकता है और समुद्र के अंदर यदि कोई खतरा हो जाए तो तुम्हारी होशियारी काम फिर नहीं करती। यहाँ कोई खतरा हो जाए तो तुम उठ के भाग भी जाओगे, समुद्र में कहाँ भागोगे। हाँ, यहाँ तो तुम तुरंत निकल जाओगे, हम ही बचेंगे, बाकी तुम तो गए। तो सबने देवी देवता का सुमिरन किया, सब याद किया, पवन पुत्र को याद किया, समुद्र देवता का भी सुमिरन किया। लेकिन दूसरा सूचना प्रसारण हो गया कि तूफान बहुत जोर से आने वाला है और तूफान निकट आ चुका है, जहाज डूब जाने की पूरी संभावना है। सबके दिल कांप गए, अब क्या होगा। तो सबने कहा उस बड़े सेठ को जगाओ, कहाँ है, सो रहा है, उसको जगाओ, वो भी कोई उपाय करे। जब घर में कोई बड़ी समस्या आती है ना, तो जो घर के बड़िल होते हैं, घर के मालिक होते हैं, फिर समस्या उनके तक पहुंचाई जाती है कि हल करो आप, ये अब कठिन मैटर है। तो उसको जगाया गया, वो प्रेम से उठा। बोले बात क्या है, इतनी मीठी नींद से आपने जगा दिया। बोले जिंदगी चली जाएगी, ऐसी नींद आई है ना, अब जागोगे ही नहीं दोबारा। फिर समुद्र में तूफान आने वाला है। सबसे ज़्यादा उसी सेठ का कीमती माल उस जहाज में आ रहा था। भारत देश को जान का खतरा, माल का खतरा। सबने कहा कि हम लोग तो सब करके देख लिए, सब भगवान का सुमिरन कर लिया, देवी देवता कोई बचे नहीं, 33 करोड़ का भी नाम ले लिया कि 33 करोड़ हो या 34 करोड़ हो, जो भी हो सब राजी हो जाओ, बचाओ। लेकिन कुछ मामला सुलझ नहीं रहा। देवी देवता भी बहुत है, 33 करोड़ देवता है हिंदू धर्म में, और भारत देश में हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 110 करोड़ है। 4-4 लोगों के ऊपर एक एक देवी देवता का ड्यूटी लगा हुआ है। फिर भी आदमी दारू पी लेता है, देवता भी घबराता, कहीं बोतल खोपड़ी में न मार दे मेरे। बहुत दुष्ट है आदमी। इतने देवी देवता है फिर भी गलत काम लोग कर लेते हैं। कितने निडर लोग हैं, कितने ढीठ लोग हैं। बहुत मुश्किल हो। तीसरी सूचना प्रसारित हो गई कि तूफान, बहुत विकट तूफान आ रहा है, समुद्र में उथल पुथल हो सकती है। तो जो बड़ा सेठ था वो डर गया, सब डर गए, और सब छोटे छोटे व्यापारियों ने भी कहा अरे बड़े सेठ तुम ही कुछ करो, बड़ा संकल्प लो भाई, कुछ करो। बोले अब यहाँ क्या संकल्प लें? अरे बोले कुछ दान वान का संकल्प ले लो, दान से भी कुछ कल्याण हो सकता है। तो उसने संकल्प ले लिया कि हे समुद्र देवता, मैं संकल्प लेता हूँ कि घर पहुँचते ही मेरी 1 करोड़ की हवेली है, कोठी, उसको बेच करके सब गरीबों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को, इसको उसको, जिसको तिसको, सबको दान कर दूंगा। भले मैं फूस की झोपड़ी में रहूं पर जिंदगी बच जानी चाहिए, ऐसा बोला। तो चौथी सूचना प्रसारित हुई कि तूफान की दिशा मुड़ चुकी है। याद रखना, दान की शक्ति से तूफान की दिशा मुड़ जाती है
त्याग की शक्ति से घर में आने वाले तूफान भी ठंडे हो जाया करते हैं। दान वही करता है जिसमें त्याग करने की शक्ति होती है। ये लोभी आदमी दान नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए, छोड़ कपट तजगान, ये कपट की कहानी है। 5 ही सूचना प्रसारित हुई कि तूफान से जहाज सुरक्षित हो चुका है, कोई चिंता की बात नहीं है, सभी यात्री विश्राम कर सकते हैं। सबके अंदर हलचल हो चुकी थी। एक बार डर लग जाए तो उस रात में नींद नहीं आती। ठीक से डर लग जाए, फिर कोई कितना समझाए कि अब तुम सब सो जाओ, अब कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन धड़कन बढ़ जाती ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ है। धड़कन, सो नहीं पाए लोग, दूसरे दिन सो पाए। अब तूफान तो शांत हो गया, तूफान की दिशा मुड़ गई, समुद्र का तूफान शांत हो गया। लेकिन वो जो बड़ा सेठ था ना, अरबपति सेठ, उसके भीतर तूफान उठना शुरू हो गया कि अरे मेरी तो 1 करोड़ की हवेली चली गई, ये नालायक लोग मेरे को भड़का के सब संकल्प करवा दिए, मैं तो क्या करूंगा। उसके भीतर तूफान शुरू हो गया। लेकिन फिर मन में समझाना हो जाता था कि चलो जिंदगी बच गई, पैसे फिर कमा लेंगे, हवेली फिर बन जाएगी, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जहाज किनारे लग गया। सभी सेठ अपने अपने घर पहुंच गए। ये जो बड़ा सेठ था जब अपने घर पहुंचा तो इसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। आपके मन के अंदर जब कुछ होता है ना, तो चेहरे पर झलकने लग जाता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। चेहरा अनुक्रमणिका है, सूचना पट्ट है। चेहरे को रीडिंग करना जिसको आता है वो जीवन में फेल बहुत कम होता है। चेहरा कोई साधारण चीज नहीं। चेहरा देखते तो तुम रोज हो, अपना भी चेहरा देखते हो, दूसरे को भी देखते हो, खूब चेहरा देखते हो, खूब मुंह देखते हो, खूब मुंह बनाते भी हो, बिदोरते भी हो, सब करते हो। लेकिन मुंह को पढ़ना, रीडिंग करना, ये भाषा बहुत कठिन है। जिस दुकानदार को चेहरा पढ़ने की कला आती है वो बिजनेस में विशेष सफल होता है। और जिस नेता को अपने कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर और समाज की हवाओं को पढ़ने की कला आती है, वो नेता भी अपनी राजनीति में सफल होता है। और जिस डॉक्टर को मरीजों को पढ़ने की कला आती है, वो डॉक्टर अपने चिकित्सा के क्षेत्र में टॉप करता है। और जिस गुरु को अपने शिष्यों को पढ़ने की कला आती है, वो गुरु अपने साधना और सत्संग के क्षेत्र में टॉप कर जाता है। जय 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 जय। वाह वाह वाह। जय जय। हर बाप को चाहिए कि अपने बेटे और बेटी के चेहरे को भी पढ़े, अध्ययन करो। इंग्लिश पढ़ना आसान है, उर्दू पढ़ना आसान है, हिंदी के गाना गाना आसान है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और खूंटा की भैंसी छूट के न जाने कहाँ चले गए, ये सब आसान है। ना कम बोलना आसान है। तो चेहरा पढ़ना, अपने बेटे बेटी का भी चेहरा पढ़ो, इसके मन के अंदर क्या क्या हो रहा है। बहू के भी फेस को रीडिंग करो, अपने माँ बाप के फेस को रीडिंग करो, पड़ोसी को भी रीडिंग करो,
ये पढ़ाई बड़ी विचित्र है, ये साधारण पढ़ाई नहीं। गुरु को भी रीडिंग करो। और जब आदमी आदमी को पढ़ना सीख लेता है, आदमी आदमी को समझना सीख लेता है, तो आदमी आदमी की सहायता को प्राप्त करके बहुत ऊंचाई को छू लेता है, बहुत बड़ी ऊंचाई को छू लेता है। बड़े बड़े नेता भी रीडिंग करने में चूक जाते हैं। अपने पति के चेहरे को भी रीडिंग करो कि ये मेरा पति इतना बदलता क्यों चला जा रहा है, इतना ये दुखी क्यों रहता है, ये हंसता क्यों नहीं है, मुस्कुराता क्यों नहीं है। जब से शादी हुई है तब से धीरे धीरे इसका हंसना कम क्यों होता जा रहा है। ये शादी में तो हंस रहा था। किसी गांव में एक शादी हो रही थी, ये दूसरी कहानी बीच में आ गई है। तो गांव में शादियों में लोगों को उत्साह ज़्यादा रहता है, शहरों में तो उतना ज़्यादा नहीं। पड़ोसी को भी पता नहीं चलता है शादी है कि बर्बादी है इनके घर। तो गांव के लोग झुंड के झुंड इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। एक आदमी अपने बच्चे को लेकर गया, भीड़ बहुत थी, तो बच्चा रोने लगा। तो उसके बाप ने कहा, तू क्यों रोता है, ना तू दूल्हा है, ना दुल्हन है, ना समधी है, तू लफड़े में क्यों रोता है, तेरे क्या परेशानी है। बोले मैं दूल्हा दुल्हन तो नहीं हूँ, लेकिन ना दूल्हा दिख रहा ना दुल्हन दिख रही है। हम छोटे हैं तो सवाड़ में हो गए, छिप गए, क्या करें। तो उसके बाप ने कहा, तो मुझसे कहना कि मैं छोटा हूँ, तेरी लंबाई बढ़ा दूंगा खींच के भी। बाप लोग लंबाई भी बढ़ाते हैं। तुरंत कंधे पर बिठाया बच्चे को, ले सबसे 1 फुट ऊंचा हो गया, तो देख ले सबको। अब सबसे जब ऊंचा हो गया तो उसके अंदर बड़ा संदेह पैदा हो गया। तो पिता ने कहा, अब ठीक है, खुश है। बोले खुश नहीं, अब तो अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया, संदेह में फंस गए। बोले क्या। बोले ये लड़की जो शादी हो रही है जिसकी, ये रो रही है और इसके माँ बाप रो रहे हैं और दूल्हे का पिता भी रो रहा है, विदाई होने वाली है, लेकिन दुल्हन भी रो रही है, पर ये दूल्हा नहीं रो रहा, ये हंस रहा है। क्या बात है पिताजी, ये बताओ। देखिए छोटा बच्चा, उसके अंदर भी क्वेश्चन खड़ा हो गया। दूल्हा हंस रहा है। तो बाप होशियार था, बोले बेटा तुझे क्या पता है, बस ये आज दूल्हा बना है, आज भर हंस ले, कल से फिर जिंदगी भर रोता रहेगा, इसलिए हंस रहा है। बस कल से इसका अध्याय शुरू होगा रोने का। हर नारी को चाहिए कि अपने पति को रीडिंग करे कि मेरा पति शादी के बाद इतना दुखी क्यों होता जा रहा है, इतना ज़्यादा टेंशन इसकी क्यों बढ़ रही है। इसका इलाज आपको करना पड़ेगा। जिनकी पत्नियां ज़्यादा चिंतित रहती हैं उनका इलाज भी पतियों के पास है, ट्रीटमेंट करो, अन्यथा किसी रोज़ समाचार आएगा कि आपकी पत्नी ने फांसी लगाई है। ये पत्नियां फांसी लगाने में बहुत बहादुर है। अरे दमादम मस्त कलंदर, इनका पहला नंबर। ये दूसरे का गला बांध के मारे न मारे पर खुद को तो मार ही देगी। अभी तो बहुत शिक्षा बढ़ी है, ज्ञान बढ़ा है, लोग आत्महत्या कम करते हैं, लेकिन फिर भी अब ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग बहुत करते हैं। हीरो हीरोइन भी खूब करते हैं। और ये आत्महत्या के पीछे अज्ञानता और कोई न कोई आपकी बहुत बड़ी गलती छिपी रहती है, जिसको तुम झेल नहीं सकते हो, इसलिए तुमको मर जाना पड़ता है। याद रखना, आत्महत्या करने वाले लोग बहादुर नहीं होते हैं, बहुत कायर कुचड़ और अज्ञानी होते हैं और अंदर इनकी भंगार भरी होती है, इसलिए आत्महत्या करते हैं। मरने की जरूरत नहीं।
इतना अनमोल मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। अगर भाई भी हिस्सा कम देता है, बेईमानी करता है, संतोष कर लीजिए, आपके भाग्य में होगा गुरुदेव के आशीर्वाद से भाई से 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। थोड़े सी हिस्सेदारी के दुख से दुखी होकर के तुम आत्महत्या करो, ये बुद्धिमानी का काम नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ कह दिया, डांट दिया, तुम जहर खा लो मर जाओ, ये होशियारी का काम नहीं है। आपके पति ने थोड़ा सा आपको डपट दिया, बस तुनक गई, तुरंत लहंगा लेकर माई के भाग गई और रास्ते में जहर खाकर सूखे गन्नम पड़ी मरी, ये कोई होशियारी का काम? अरे चल लल्ली देवी उधर मत जा, इधर रह, गम खा और सह। नाराज नहीं होना चाहिए। सासू अगर कभी डांटती है, सासू की डांट बहू को सासू से अधिक महान बना देती है, और गुरु की डांट जो शिष्य सह लेता है वो शिष्य भविष्य में गुरु से भी अधिक महान बन जाता है। जय जय देव की जय 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 मान की जय जय। जय हो अभिलाष दास बैठी, अभिलाष गुप्ता जी। ये 70 पंखा इन्हीं के, 70,000 के पंखे लगवाया है, ये जो चल रहे हैं व्हाइट कलर के। एक फ्रिज भी दिया है, खड़ी हो सुमन जी। एक एसी मेरे कमरे में लगवाया है, राजेश्वरी खड़ी हो। ये पर्दा हमारे कमरे में लगाया है सर। उषा खड़ी हो, ये मार्केट में खरीदने गई थी। विकास खड़े हो, इन्होंने पैसा दिया था। सुरेंद्र गुप्ता खड़े हो, इन्होंने आदेश दिया था, खड़े हो जाओ। ये देखो उधर मुड़ के दर्शन दो, ये लखीमपुर से अभिलाष साथ में खड़े हो। अरे ज्यादा ताली बजाओ तो 10-20 पंखे और मिलेंगे। बैठो। तुम्हारे घत्ता बैधा आदमी न मिले, ताली बजाओ में कौन परेशानी है? उधर पंखा नहीं लगे को दे, आखिर मोड़ खजवाए रहो तुम। हाँ दान करने वाले का सम्मान करना चाहिए तो उसका उत्साह बढ़ता है। अच्छा करने वालों को उत्साहित कर देना चाहिए। जैसे आप मेरी जय बोलते ना, जय, अभी 2-3 भक्तों ने जय बोला, तो जय बोलने से क्या होता है? इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। उत्साह, और इस उत्साह से फिर हम और शक्ति लगाकर सत्संग सुनाते हैं। इसलिए अच्छा करने वालों की जय जयकार होनी चाहिए, बारंबार नमस्कार होनी चाहिए, और उनके लिए हम सब लोगों को ताली बजाकर उनका सम्मान करना चाहिए।